चलिए, तो एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है ऑन Z प्लस A star B is defined as 2 raised to power AB. Now, first we have to check कि determine whether star is binary, commutative or associative. तो बाइनरी चेक करना है पहले, फिर ये भी चेक करना है हमें एसोसिएटिव होगा और कम्यूटेटिव होगा, एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले बाइनरी। बाइनरी का मतलब ये हुआ अगर आपने Z प्लस से कोई दो एलिमेंट्स लिए, मतलब कोई पॉजिटिव इंटीजर लिया, 2 की पावर में उनका प्रोडक्ट कर लिया, तो फिर क्या आएगा? इंटीजर ही तो आएगा, पॉजिटिव इंटीजर ही तो आएगा। ठीक है, अच्छा, तो पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। तो आप ये लिखेंगे कि सिंस फॉर एवरी AB बिलोंग्स टू Z प्लस 2 raised to power AB also belongs to Z plus, क्यों? क्योंकि इंटीग्रल पावर ऑफ, ये इंटीग्रल पावर ऑफ 2 है, तो 2 की इंटीग्रल पावर हमेशा इंटीजर ही आएगी Z प्लस। 2 की मिनिमम पावर 1 लेंगे तो 0 भी लेते हैं, तो 2 की पावर, हालांकि 0 इसमें नहीं है, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू Z प्लस, तो 1 से स्टार्ट करिएगा। तो 1, 2 की पावर 1 भी 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 और बड़ा इंटीजर्स बनता जाएगा, यानी Z प्लस में ही रहेगा, कोई भी दो AB लिया जाए। तो फिर 2 की पावर AB बिलोंग्स टू Z प्लस, हेंस A star B belongs to Z plus, therefore star is binary, no doubt about it, star is binary। तो फर्स्ट पार्ट बाइनरी यहां पर हम लोगों ने चेक कर लिया, इसको ABC पार्ट कर लेते हैं। B पर चलते हैं और अब सेकंड ले लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में पता है आपको प्लेसेस बदलने पड़ते हैं, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए कम्यूटेटिविटी ले लेते हैं। अच्छा, आपको रूल हमने ये बताया था कि जब भी आपको कम्यूटेटिव चेक करना हो कि कोई कम्यूटेटिव है या नहीं है, तो उसके लिए हमें A स्टार B तो गिवन है, A स्टार B से कुछ मत करिए, ये लेके चलिए B स्टार A फाइंड कर लिया जाए। अगर A स्टार B के इक्वल आ जाता है तो हम कह देंगे कि ये दोनों कम्यूटेटिव, ये स्टार कम्यूटेटिव। सो लेट अस सी, इफ वी कंसीडर B स्टार A, then what will happen? See, if star is removed between these two integers, इन दो इंटीजर्स के बीच में अगर आपने स्टार रिमूव किया तो रिजल्ट क्या आता है? 2 की पावर में दोनों का प्रोडक्ट, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो ऐसे यहां से स्टार रिमूव करेंगे तो 2 रेज्ड और दोनों का प्रोडक्ट फर्स्ट इंटू सेकेंड, दैट इज BA। अच्छा, अब ध्यान से देखें, ये जो BA आ रहा है, दिस इज व्हाट? दिस इज प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। Why? Because AB belongs to Z plus. Z plus क्या है ये? तो BA is product of 2 positive integers, and we know that कि product of 2 positive integer या natural number product of 2 real numbers is always commutative. That means BA must be equals to AB. इसका मतलब यहां पर we can write कि this is equals to 2 raised to power AB. We can say that कि since product of 2 positive integers is commutative. That's why we are writing this 2 raised to power BA equals to 2 raised to power AB, because BA equals to AB. Now see, what is 2 raised to power AB? 2 raised to power AB is nothing but A star B. So we can write this as A star B. So हम क्या लेके चले? B star A किसके इक्वल मिल गया? A star B के, therefore star is commutative। तो कम्यूटेटिव चेक करना, प्रूव करना, उसके लिए आपको B स्टार A लेके चलना पड़ेगा और फिर उसको फाइंड आउट करके सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा कि A स्टार B का जो रिजल्ट है वो और ये दोनों सेम अगर आ गया तो आप कह देंगे कि कम्यूटेटिव है, और अगर इक्वल नहीं आया तो कहेंगे कम्यूटेटिव नहीं। तो बात समझ आ रही है सबको कि ये किस तरह से हम लोग यहाँ पर इसको चेक करेंगे और प्रूव करेंगे कि कोई कम्यूटेटिव है या नहीं है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने यहां से चेक कर दी। अब आते हैं एसोसिएटिविटी पर। तो C एसोसिएटिविटी। अच्छा, एसोसिएटिविटी में क्या है दिख रहा है यहां पर? ये 3 एलिमेंट्स, तो अब इसमें LHS RHS दोनों लेना पड़ेगा। सो फर्स्ट वी कंसीडर LHS
सो LHS इज A स्टार B स्टार C। अच्छा, पहले आप क्या करिए, केयरफुली चेक कर लीजिए रिजल्ट, कि एक काउंटर एग्जांपल वगैरह लेकर के हम पहले देख लें। सपोज हम मान लेते हैं, ऐसा करते हैं कि लेट A इक्वल्स टू 2, B इक्वल्स टू 3, C equals to 4. Is it correct? We can take this? Yes. Why? Because all these are positive integers Z plus. A, B, C जो भी सेलेक्ट करें वो उस सेट के अंदर होना जरूरी है जिस सेट में ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो Z प्लस में लेना जरूरी था, Z प्लस है ही, ले लिया Z प्लस में। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लेफ्ट ब्रैकेट कंसीडर करें, ये वाला। सो वी राइट A स्टार B स्टार C इक्वल्स टू 2 स्टार 3 स्टार 4। अब ध्यान से देखिए, एक एक ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 स्टार 4। तो क्या आएगा रिजल्ट? देखिए, जब स्टार हटता है तो 2 की पावर में दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है। यहां से स्टार हटेगा तो 2 की पावर में दोनों का प्रोडक्ट 2 रेज़्ड टू पावर 12। फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहां का स्टार हटेगा तो 2 की पावर में इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 2 इंटू 2 की पावर 12, दैट इज 2 की पावर 12 11। तो 2 रेज़्ड टू पावर 12, ये आ गया रिजल्ट। अभी इसको ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। हम आते हैं इसके RHS पर, जरा ब्रैकेट्स को बदल लेते हैं। A स्टार B पर लगा लेते हैं, तो 2 स्टार 3 ये है। अच्छा, अब 2 स्टार 3 स्टार 4। अब 2 की पावर में आ जाएगा 6, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट स्टार 4, राइट। अच्छा, अब 2 की पावर में दोनों का प्रोडक्ट आएगा, तो 2 की पावर 6 इंटू 4, ध्यान रखिएगा यहां पर 2 की पावर 6 इंटू 4, इसको आप 2 की पावर 8 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 स्क्वायर हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 2 रेज़्ड टू पावर 8। ध्यान दीजिए, स्टार हटता है तो 2 की पावर में दोनों नंबर का, ये A के प्लेस पर, ये B के प्लेस पर है, तो A इंटू बी, इसको 2 स्क्वायर लिख लेंगे, तो 2 की पावर 8। अब देख सकते हैं 2 की पावर 12, 2 रेज़्ड टू पावर 8, बोथ आर नॉट इक्वल। सो क्लियरली A स्टार B स्टार C is not equals to A star B star C, therefore star is not associative। तो दो चीजें यहां मिल गई आपको कि ये बाइनरी ऑपरेशन है, कम्यूटेटिव ऑपरेशन है, बट इट इज नॉट एसोसिएटिव। क्लियरली प्रूव हो गया। तो कुछ खास मुश्किल नहीं है, आपको बस ध्यान रखना होगा कि एसोसिएटिविटी क्या है, कम्यूटेटिविटी है क्या, कैसे स्टार्ट करते हैं और क्या प्रूव करना है। नहीं है, गिव काउंटर एग्जांपल, है देन टेक ABC एंड प्रूव इन टर्म्स ऑफ ABC, ये ध्यान रखना होगा। तो ये था इसका फोर्थ पार्ट। अब आते हैं लास्ट पार्ट, सिक्स्थ, सॉरी ये फोर्थ नहीं था, नाउ फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में देखते हैं क्या रिजल्ट दिया है, क्वेश्चन क्या है। तो फिफ्थ, ऑन Z प्लस A स्टार B इक्वल्स टू A रेज़्ड टू पावर B। अब आते हैं, फिर बात करते हैं, सबसे पहली बात करेंगे हम कम्यूटेटिविटी की ओर, कि ऑपरेशन कम्यूटेटिव होगा या नहीं होगा, राइट। तो बताइए और चेक करिए सब लोग, और बताइए, इफ A belongs to Z plus, B belongs to Z plus, A raised to power B, definitely it will be Z plus, Z plus ही होगा, इंटीजर ही होगा। तो for since A B belongs to Z plus implies A raised to power B belongs to Z plus implies A star B belongs to Z plus, for every AB belongs to Z plus, therefore स्टार इज बाइनरी। तो बाइनरी की बात यहां पर खत्म हो गई। तो A पार्ट यानी बाइनरी ऑपरेशन हम लोगों ने इजीली बता दिया, प्रॉपर्टीज देख करके बता दिया
कि ये इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। पॉजिटिव इंटीजर की पावर पॉजिटिव इंटीजर, डेफिनेटली इट विल बी पॉजिटिव इंटीजर, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है, ये बात खत्म हो जाती है। अब आते हैं इस कम्यूटेटिविटी पर। तो देखिए कम्यूटेटिविटी तो सीधा सीधा प्लेसेस के बदलने पर है, तो आप पहले यही देख लीजिए, अगर इन दोनों का प्लेस अगर बदल दें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। तो काउंटर एग्जांपल देखिए, a to b equals to 3, then a star b is 2 raised to power 3, that is 8. But if we consider b star a, that is 3 star 2, a raised to power b 3 square, that is 9. 8 and 9 both are not equal, so a star b not equals to b star a, hence star is not commutative ये नहीं। Now consider associativity। अब इसमें भी एक एग्जांपल कंसीडर करके देख लेते हैं। A2 B3 C4 all belongs to Z plus, ये सारे के सारे Z plus हैं, Z plus इंटीजर से आ रहे हैं। अब ब्रैकेट्स का फर्क होता है यहाँ, A स्टार B स्टार C 2 स्टार 3 स्टार 4। अब स्टार हटाते हैं, रिमूव करते हैं, देखिए 2 स्टार 3 रेज टू पावर 4 आ जाएगा ये, ठीक है। मतलब स्टार हटता है बेस पावर, स्टार हटता है बेस पावर, तो बेस ये पावर हो गया। अच्छा 3 रेज टू पावर 4 को सॉल्व कर सकते हैं, 81 लिख लिया जाए। अब इसका स्टार हटाइए, स्टार हटाएगा बेस पावर 2 रेज टू पावर 81। अब ये बहुत बड़ी डिजिट है, सॉल्व नहीं करते हैं इसको। फिर ब्रैकेट्स बदल के देख लेते हैं, A स्टार B स्टार C 2 स्टार 3 स्टार 4। अच्छा अब ये 2 रेज टू पावर 3 हो गया, 2 क्यूब यानी 8 स्टार 4 बेस पावर 8 की पावर 4। आपको क्लियरली दिख रहा होगा दोनों इक्वल नहीं है, तो क्लियरली A स्टार B स्टार C not equals to A star B star C, therefore star is not associative। बस ये बात हो गई, ये एसोसिएटिव नहीं है। तो आपने देखा ये ऑपरेशन स्टार बाइनरी तो था, बट इट इज नॉट कम्यूटेटिव, नॉट एसोसिएटिव, ना तो कम्यूटेटिव ही है ना तो एसोसिएटिव ही। हाँ केवल एक सिर्फ सिंपल एक बाइनरी ऑपरेशन है बस, दैट्स। तो इतनी चीजें यहां पर करनी थी। तो ये हो गया हमारा 5th पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं और इसका लास्ट पार्ट देते हैं, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन। अब ये सिंबल बना दिया गया है ऑन, सेट है 1 2 3 4 5, डिफाइंड बाय ए सिंबल दिस इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ ए बी। मतलब ये ऑपरेशन है मिनिमम के लिए, कि अगर ये रहेगा तो इन दोनों में जो मिनिमम होगा वो आंसर होगा। जैसे अगर आपसे कोई कहे 2 and 3, इसका आंसर बताइए, तो मतलब होगा मिनिमम ऑफ 2, 3, इन दोनों में से छोटा कौन है? 2, तो आंसर हो जाएगा 2। तो मतलब इन दोनों नंबर में से जो छोटा है वही आंसर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। जो छोटा है वही आंसर आता है। तो इस तरह से A and B इक्वल्स टू मिनिमम ए बी, तो इनमें से जो भी छोटा होगा वही आंसर आ जाएगा। अच्छा अब आपको बता क्या करना है, क्या है राइट ऑपरेशन टेबल। अब जरा सीखेंगे, ये अभी तक हम लोगों ने नहीं सीखा, व्हाट इज ऑपरेशन टेबल। ऑपरेशन टेबल क्या होती है, तो जरा समझिए और इसको बनाना सीखिए क्या करना होता है। आपको क्या करना है ऑपरेशन टेबल के लिए, वर्टिकल लाइंस, एक वर्टिकल लाइन बनानी है, एक हॉरिजॉन्टल, ऐसे क्रॉस करते हैं। यहां पर ये ऑपरेशन रख देना है जो दिया है, सिंबल जो भी दिया है, स्टार दिया है, स्टार रख दीजिएगा। फिर क्या करेंगे, इस साइड में इस सेट के एक एक एलिमेंट को लिखते हुए कॉलम्स बना लीजिए, 1 2 3। देखिए ये केवल ऑपरेशन टेबल उसी ऑपरेशन के लिए आप कर सकते हैं जो किसी फाइनाइट सेट में हो। जैसे ये फाइनाइट सेट है, इसमें 5 एलिमेंट है, तो 5 लाइंस बन गई। अगर इनफाइनाइट होगा तो हम बना ही नहीं पाएंगे पूरा, तो इसलिए फाइनाइट के लिए होता है। फिर क्या करेंगे, इसको क्लोज ऐसे करिए। अब हॉरिजॉन्टल भी फर्स्ट कॉलम में यही कॉपी करेंगे,
1 2 3 4 एंड 5। इसको ध्यान समझिए, मतलब क्या किया गया है, ध्यान से देखिए। एक टेबल बनानी है आपको, उसमें कॉलम्स बनेंगे, बल्कि स्क्वायर्स बनेंगे बीच बीच में, और उसमें यहां कॉर्नर में एकदम टॉप के कॉर्नर पर ऑपरेशन का सिंबल बनेगा। प्लस है तो प्लस बनेगा, स्टार है तो स्टार बनेगा, जो भी ऑपरेशन है वही बना दीजिए। फिर इस साइड में इस सेट के हर एक एलिमेंट को 1 2 3 4 5 सेम कॉपी 1 1 2 3 4 5 इधर लिख दिया, ये लिखा। अब क्या करना है, अब ऐसे करिए, 1 ऑपरेशन दिस 1 और 1 का मिनिमम इसके सामने लिख दीजिए, आंसर 1 ही आएगा। फिर आइए इधर से 1 स्टार 2, मतलब 1 मिनिमम 2, तो 1 और 2 का मिनिमम क्या आएगा 1। 1 ऑपरेशन दिस अप्लाइड ऑन 3, तो 1 और 3 का जो मिनिमम होगा वो 1। 1 4 का मिनिमम 1, 1 5 का मिनिमम 1, 2 1 का मिनिमम 1, 2 2 का मिनिमम 2, 2 3 में मिनिमम 2, 2 4 में मिनिमम 2, 2 5 में मिनिमम 2। एक एक फिल करते चलिए। 3 1 का मिनिमम 1, 3 2 में मिनिमम 2, 3 3 में 3, 3 4 में 3, 3 5 में 3। क्या मुश्किल है, बहुत ही आसान। 4 और 1 का मिनिमम 1, 4 2 का मिनिमम 2, 4 3 का मिनिमम 3, 4 4 का मिनिमम 4, 4 5 का मिनिमम 4। क्या गया 5 1 का मिनिमम 1, 5 2 का मिनिमम 2, 5 3 का मिनिमम 3, 5 4 का मिनिमम 4, 5 5 का मिनिमम 5। टेबल फिल हो गई। अच्छा, अब इस टेबल से क्या फायदा होगा, इसमें देख लीजिएगा। अगर इसमें जो भी डिजिट्स आ रही हैं, अगर वो डिजिट्स सारी की सारी डिजिट्स इस सेट के अंदर की हैं, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि इसका मतलब हो गया A स्टार B ऑलवेज बिलोंग्स टू द सेट A। तो इसमें अगर कोई नंबर मान लीजिए बाहर का आ जाता, इस सेट के जैसे 6 आ जाता है यहां कहीं पर भी, तो फिर ये बाइनरी नहीं रह जाता। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि बाइनरी ऑपरेशन में मैक्सिमम हुआ तो 3 होगा। देखिए मैक्सिमम की बात, हाँ बिल्कुल सही है कि अगर आप इसका मैक्सिमम लेंगे तो 3 आएगा, यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम है तो मैक्सिमम भी बन सकता है ऑपरेशन। तो ये हो गई कंपोजिशन टेबल। ठीक है, तो कंपोजिशन टेबल बनाना या ऑपरेशन टेबल दोनों चीजें एक ही है। ऑपरेशन टेबल या इसको कहते हैं कंपोजिशन टेबल भी कहते हैं। तो कंपोजिशन टेबल या ऑपरेशन टेबल बनाना हो तो इस तरह से बनाया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो गया, हम लोगों ने इसके लिए कंपोजिशन टेबल बना दी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। कंसीडर अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन 1 2 3 4 5 गिवन बाय द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। इसमें टेबल गिवन है तो वो टेबल हम बना लेते हैं। स्टार 1 2 3 4 5 तक बना लिया। फिर 1 2 3 4 एंड 5। टेबल में लिखा हुआ है 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 4 1 1 1 1 1 5। ये ऑपरेशन टेबल बना करके दे रखी है। इस बार आपको बनाना नहीं था खुद से, ये बनी बनाई टेबल आपको मिल गई। अब बस खाली चेक क्या करना है आपको, कुछ चीजें पॉइंट कैलकुलेशंस करना है। पहला तो कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4। अच्छा, अब ऑपरेशन टेबल से किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं वो सीख लीजिए। देखिए सबसे पहले क्या होता है सिस्टम, कि सिस्टम जो है वो ये है कि हम लोग बॉडमास रूल को फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टली कैलकुलेशन में। अच्छा, अब बॉडमास रूल में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 2 स्टार 3 को पहले सॉल्व किया जाए। तो 2 स्टार 3 को अगर हम लोग पहले सॉल्व करें तो मतलब देखिए, आइए कहीं से भी ले लीजिए 2 स्टार 3, तो 2 के नीचे और 3 के सामने, ये इसके नीचे उतरते जाइए
और इसके सामने जो एलिमेंट आएगा वही इसका आंसर। तो 2 स्टार 3 हो गया 1। अब 1 स्टार 4, ये स्टार 4 कॉपी कर दिया। अब आगे 1 स्टार 4, 1 के नीचे 4 के सामने ये रहा, तो इसका आंसर हो गया 1। हो गया इवेलुएट। बात समझ आ गई सबको कि किस तरह से आपको कुछ भी दिया जाए इवेलुएट करने को आप टेबल से देख करके बता सकते हैं। फिर इन्होंने कहा ये निकालिए, तो भाई अब ब्रैकेट 3 और 4 के बीच में आ गया है, तो पहले हम लोग 3 और 4 को सॉल्व करते हैं। 3 और 4 को सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 स्टार 3 स्टार 4, 3 के नीचे 4 के सामने अगेन 1, तो 2 स्टार 1 आ गया। इसका सोल्यूशन 1। 2 स्टार 1, 2 स्टार 1 इज 1, इसका भी सोल्यूशन 1 ही आ गया। हो गया, इतना ही करना था, इवेलुएट करना था, आपने इवेलुएट करके दिखा दिया। फिर सेकंड पूछ रहे हैं इज स्टार कम्यूटेटिव, तो आप लिखिएगा यस स्टार इज कम्यूटेटिव। देख भी लीजिए और ध्यान दीजिए, ऑपरेशन टेबल केवल उसी ऑपरेशन की बन सकती है जो कम्यूटेटिव है। जो कम्यूटेटिव नहीं है उनके लिए आप ऑपरेशन टेबल नहीं बना सकते हैं। रीजन देखिए कैसे नहीं बना सकते हैं, क्योंकि देखिएगा ध्यान से, 2 स्टार 1, 1 आया, तो 1 स्टार 2, वो भी तो 1 ही आएगा, वही सेम आएगा। 1 स्टार 2 इज 1, 2 स्टार 1 इज 1, सेम। तो ये ऑपरेशन टेबल से जो भी ऑपरेशन आपको मिलते हैं ऑपरेशन टेबल के थ्रू, वो हमेशा कम्यूटेटिव होते हैं। ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए ऑलवेज, हमेशा रहेगा। सो देयर इज नो डाउट। तो यानी यहां पर कोई डाउट नहीं है हमें कि ये हमेशा क्या रहेगा, कम्यूटेटिव ही रहेगा, क्योंकि कम्यूटेटिव इस ऑपरेशन को टेबल से हम लोग हमेशा कम्यूटेटिव ही देखते हैं। फिर थर्ड पॉइंट इन्होंने दिया है 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 का कैलकुलेशन करिए। तो अब क्या करिए, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व कर लिया जाए। 2 स्टार 3, 2 स्टार 3 1, तो 1 स्टार 4 स्टार 5, 4 के नीचे 5 के सामने अगेन 1, और 1 स्टार 1 तो 1 ही आ रहा है। हो गया सर, इतना सिंपल है। चाहे तो टेबल बनाना हो और चाहे टेबल बनी बनाई दी गई हो, दोनों क्वेश्चन इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं। इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको इसको सॉल्व करने में। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कैलकुलेशंस में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, 4 सॉल्व हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। कह रहा है स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाय a स्टार b इक्वल्स टू HCF ऑफ a एंड b। अच्छा, अब ये पूछ रहे हैं इज द ऑपरेशन स्टार सेम एज द ऑपरेशन स्टार डिफाइंड इन द एक्सरसाइज 4 अबव, जस्टिफाई योर आंसर। तो क्या किया जाए, अगर हम इसकी ऑपरेशन टेबल बनाएं और वो एग्जैक्टली वही आ जाए जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में थी, तो दोनों सेम होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें इसकी ऑपरेशन टेबल बनानी पड़ेगी। तो चलिए बनाते हैं। स्टार बनाना बहुत मुश्किल तो है नहीं। इधर स्टार रखिए, 1 2 3 4 एंड 5, क्लोज कर दीजिए। 1 2 3 4 5, ये है। अच्छा, अब टेबल बनाते हैं। एचसीएफ आता है सबको लेना, एचसीएफ में कोई खास प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 1 स्टार 1 का मतलब 1 और 1 का एचसीएफ, ए स्टार बी एचसीएफ ऑफ ए बी, तो 1 स्टार 1 एचसीएफ ऑफ 1 1 रहेगा, 1 और 2 का एचसीएफ 1, 1 3 का एचसीएफ 1, 1 4 का एचसीएफ 1, 1 5 का एचसीएफ 1, 2 1 का एचसीएफ 1, 2 2 का 2, 2 3 में एचसीएफ 1, 2 4 का एचसीएफ 2, 2 5 का एचसीएफ 1। फिल करते चलेगा, कोई मुश्किल नहीं। 3 1 का एचसीएफ 1, 3 2 का एचसीएफ 1, 3 3 का एचसीएफ 3, 3 4 का एचसीएफ 1, 3 5 में एचसीएफ 1,
4 1 का एचसीएफ 1, 4 2 का एचसीएफ 2, 4 3 का एचसीएफ 1, 4 4 में एचसीएफ 4, 4 5 का एचसीएफ 1, 5 1 का एचसीएफ 1, 5 2 में एचसीएफ 1 1 1, यहां पर आएगा 5। और आप देख लीजिए दिस इज एग्जैक्टली सेम एज द टेबल गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 और 5 क्वेश्चन में जो टेबल बन के आ रही है वो सेम है। 4 में टेबल दे रखी थी, 5 में टेबल आपने बनाई है, दोनों सेम आ रही है। बस इतना ही करना था, आपको बताना था कि ऑपरेशन सेम है कि नहीं है। तो आप ऑपरेशन टेबल बनाना सीख गए होंगे कि किस तरह से हम लोग ऑपरेशन टेबल बनाते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। 6th, let star be the binary operation on n, star on n defined as a star b is LCM of a and b। अब आपको बताना है फर्स्ट पार्ट 5 स्टार 7 कैलकुलेट करना है, 20 स्टार 16 कैलकुलेट करना है। चलिए इसको करते हैं पहले। तो आप ऐसे देखिएगा, स्टार हटेगा तो बीच में एलसीएम आएगा, एलसीएम ऑफ 5,7। बताइए 5 और 7 का एलसीएम कितना होगा? 35। अब एलसीएम तो कैलकुलेट कराना ही पड़ेगा, आपको पता है सबको एलसीएम कैलकुलेट करना, ये हाउ टू कैलकुलेट एलसीएम। सो 7 और 5, 7 5 35, 35 इसका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम ऑफ 20,16। अब आप चाहे तो रफ पर ऐसे, हालांकि जल्दी भी कर सकते हैं, तो आपको याद होगा ऐसे करते थे हम लोग एलसीएम फाइंड करने के लिए। 5 आ गया, 4 आ गया, अब 5 4 ले लीजिए, 5 ये रहेगा 1 और 5 ले लीजिए, तो 5 4 20 और 2 यानी 80, तो 80 इज द आंसर। खत्म बात। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जल्दी आपको समझ आए तो तरीका बता दिया, रिकॉल करा दिया। अगर भूल गए हो, बड़े नंबर्स आ जाए तो इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं एलसीएम। ठीक है, चलिए तो ये हो गया ए पार्ट। सेकेंड पार्ट पूछ रहा है क्या ये कम्यूटेटिव है, जरा कम्यूटेटिविटी चेक कर लेते हैं। तो आप ऐसे समझ लीजिए, वैसे कम्यूटेटिव का सिंपल सा मतलब होता है प्लेसेस को बदल देना, रिजल्ट बदल गया तो नहीं है, रिजल्ट नहीं बदला तो है। तो आप देखिए क्या जो ए बी का एलसीएम है, ए और बी का, वही भी बी और ए का प्लेस बदल दीजिए तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। जो ए बी का एलसीएम है वही बी ए का एलसीएम होता है, तो प्लेस बदलने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब कम्यूटेटिव है, बट क्लियरली लिखेंगे कैसे? तो बी स्टार ए लेके चलते हैं, एलसीएम ऑफ ए बी एंड ए, क्योंकि बी पहले। अब इसको आप लिख सकते हो एलसीएम ऑफ ए एंड बी, बोथ आर सेम, यानी ए स्टार बी। तो बी स्टार ए लेके चले, ए स्टार बी मिल गया, देयरफॉर स्टार इज कम्यूटेटिव। ये हो गया। थर्ड बात करते हैं, इज स्टार एसोसिएटिव? एसोसिएटिविटी देख लेते हैं। तो एसोसिएटिविटी में हमें 3 लेना होता है, ए स्टार बी स्टार सी। अब देखिए क्या आएगा इसमें। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, तो ब्रैकेट को सॉल्व करिए। ए स्टार एलसीएम ऑफ बी कॉमा सी। देखिए एलसीएम में आप पहले बी और सी का एलसीएम फाइंड कर लीजिए, फिर जो आंसर आएगा, अब यहां से स्टार हटेगा तो आएगा एलसीएम ऑफ ए एंड एलसीएम ऑफ बी कॉमा सी। तो क्या इसको हम लोग सीधे ये ना लिख दें एलसीएम ऑफ ए बी सी? देखिए आपने ये पढ़ रखा है पहले से ही, आप इन दो का एलसीएम निकाल लीजिए, उसके बाद तीसरे के साथ एलसीएम निकालिए तो भी वही आएगा, या तीनों एक साथ। जब 3 नंबर आता है तो हम लोग तीनों एक साथ निकाल सकते हैं ना। तो ऐसा थोड़ी ना है कि पहले दो फर्स्ट 2 का निकाला फिर तीसरे का निकाला, पहले 2 लास्ट 2 का निकाला फिर पहले का निकाला, आंसर सेम आना है। तो जो सिंपलेस्ट वे होता है तीनों को हम लोग एक साथ निकाल लेते हैं। तो ये तीनों का जो एलसीएम होगा वही इसका आंसर होगा कि ए और जो बीसी का एलसीएम आया है उनका एलसीएम ऑफ एबीसी। मेरी बात समझ रहे हैं? देखिए ऐसे, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 2 स्टार 3 स्टार 5, ब्रैकेट लगा दें। अब देखिए 2 स्टार एलसीएम ऑफ 3 5, 3 और 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है। फिर यहां से स्टार हटाएंगे तो आएगा एलसीएम ऑफ 2 एंड 15, तो आंसर हो जाएगा 30। ये हो गया।
या आप 2, 3, 5 का एक साथ एलसीएम कैलकुलेट कर लेते। देखिए यही तो मेथड है, सॉरी ये 3, 5 3 15 2 30, यही आता आंसर। तो ये चीज हमने जो लिखी है इसको समझिएगा, ये कि एलसीएम ऑफ बीसी आ गया, फिर स्टार हटाएंगे तो ए, और जो एलसीएम आया है दोनों का उनका एलसीएम निकालना है। वही हमने लिखा है एलसीएम ऑफ ए एंड दिस थिंग, दिस होल थिंग, एलसीएम ऑफ बीसी। और फिर इसको हम फाइनली लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ ए बी सी। तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो भी आंसर वही आएगा, चाहे आप पहले दो दो करके निकालें। अब ब्रैकेट बदल दीजिए, तो एलसीएम ऑफ ए बी ये हुआ, स्टार सी, अब स्टार हटेगा तो एलसीएम ऑफ ए बी कॉमा सी। तो ये भी वही बात है, चाहे एलसीएम ऑफ ए बी सी निकाल लीजिए। सो क्लियरली वी कैन से दैट ए स्टार बी स्टार सी इज ए स्टार बी स्टार सी, हेंस स्टार इज एसोसिएटिव। तो एलसीएम का ऑपरेशन एसोसिएटिव होता है। क्लियर कट बात है, बहुत ये भी समझ में आ सकता है, खुद से देख सकते हैं। तो एलसीएम का जो ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव भी है और कम्यूटेटिव भी है। अब आगे की बात करते हैं। आगे की बात में इन्होंने दिया है फाइंड आइडेंटिटी ऑफ, अब आ रहे हैं देखिए फाइंड, यानी आइडेंटिटी के लिए अब हम पहले तो चेक करते हैं इसकी आइडेंटिटी कैसे निकालेंगे। अब देखिए ये ऑपरेशन तो देखना ही पड़ा हमें, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव। अब हम आ गए आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कैलकुलेट करनी। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट E बिलोंग्स टू किस सेट में, N, सच इज द आइडेंटिटी। मान लेते हैं कि आइडेंटिटी है। अब अगर ये आइडेंटिटी है तो A स्टार E इक्वल्स टू E स्टार A इक्वल्स टू A आना चाहिए फॉर एवरी A बिलोंग्स टू N। तो किसी एक को लेके चलते हैं। A स्टार E इक्वल्स टू A इंप्लाइज एलसीएम ऑफ A कॉमा E इक्वल्स टू A। अब जरा बताइए कौन सा ऐसा नेचुरल नंबर है जिसको हम किसी भी नेचुरल नंबर के साथ लेकर के एलसीएम निकालें तो वही आंसर आता है। अब आप ऐसे सोचिए, जब आप ऐसे सॉल्व करते हैं 5/9 प्लस 1 या 5/9 प्लस 7 ऐड करना है तो इसका डिनोमिनेटर हो गया 1, तो 9 और 1 का एलसीएम क्या आता है, यही 9। तो आप क्या, अगर ये नहीं लिखते आप सीधे लिखते हैं कि भाई डिवाइडेड बाई 9, 5 प्लस 63 और सॉल्व कर दिया। तो मतलब ये निकला कि 1 एक ऐसा नेचुरल नंबर है जिसके साथ किसी का भी एलसीएम लिया जाए तो वही आंसर वापस आ जाता है। तो आप लिखेंगे एलसीएम दिस इक्वल्स टू दिस विच इंप्लाइज E इक्वल्स टू 1, और 1 डेफिनेटली नेचुरल नंबर है, इसका मतलब 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो एलसीएम के लिए 1 आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। तो ये हमने आइडेंटिटी चेक कर ली, एग्जिस्टेंस था, और बल्कि फाइंड भी कर दिया। अब लास्ट पार्ट देखते हैं, इन्होंने लास्ट पार्ट में क्या कह रखा है, विच एलिमेंट ऑफ एन आर इनवर्टेबल। अब हमें इनवर्स चेक करना है तो हम मान लेते हैं कि लेट इनवर्स ऑफ ए इज A-1, therefore what is the definition। सारा खेल definition का है इसमें, ये देखिए पूरा यही लिख दिया हमने, for every A belongs to set A। अब किसी एक को ले लीजिए, A स्टार A इनवर्स इक्वल्स टू E तो 1 आया है ना, इसका मतलब एलसीएम ऑफ A कॉमा A इनवर्स। अब आप बताएं कौन से दो नेचुरल नंबर ऐसे ले लिए जाएं जिनका एलसीएम हमेशा 1 आए। ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, दोनों का एलसीएम 1 आ रहा है। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन सी ए और ए इनवर्स 1 होंगे तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो नहीं होगा। इसका मतलब क्या निकला, 1 इज द ओनली इन्वर्टेबल एलिमेंट, केवल 1 का इनवर्स होगा, और कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो इस कंडीशन को फुलफिल कर पाए कि
नेचुरल 2 ले लें और आप सोचें 2 का क्या इनवर्स हो कि एलसीएम 1 आए, तो 2 के साथ अगर आप कोई भी नंबर लेके देखिए कभी एलसीएम 1 आएगा? नॉट पॉसिबल। 2 तो आएगा ही आएगा, मिनिमम तो 2 आएगा, उससे बढ़ा सकता है, कभी 1 नहीं आएगा। इसी तरह से 3 ले लीजिए, 3 के साथ कौन सा एलिमेंट लिया जाए कि एलसीएम 1 आ जाए? नॉट पॉसिबल। 3 के साथ अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो मिनिमम 3 आएगा, 3 से बड़ा आ सकता है। तो इसका मतलब कोई और एलिमेंट नहीं है कि तब पॉसिबल है जब दोनों 1 हो, 1 और 1 का एलसीएम ही 1 होता है, दैट्स ऑल। इसका मतलब 1 इज द ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट और 1 का इनवर्स भी 1 ही होगा। दैट इज, आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज 1 इनवर्स इक्वल्स टू 1 फॉर दिस ऑपरेशन। तो बात समझ आई? ये परफेक्ट क्वेश्चन मिला हमें, इसमें हम लोगों ने सारी चीजें लगभग चेक की, आइडेंटिटी भी हो गया, इनवर्स भी आ गया। ये तो खैर नहीं कर सकते क्योंकि 2 ऑपरेशन ही नहीं है, एक ही ऑपरेशन। ठीक है, तो इस तरह से बात समझ आ रही है सबको कि क्या क्या चीजें करनी, बहुत मुश्किल चीजें नहीं है। एसोसिएटिव कम्यूटेटिव आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, हर ऑपरेशन में ऑलमोस्ट आपने पढ़ा है। जहां जहां नई चीजें आपने पढ़ी, सेट थ्योरी पढ़ी, यूनियन पढ़ा, इंटरसेक्शन पढ़ा, वहां पर भी आया था, एसोसिएटिविटी आई थी, कम्यूटेटिविटी आई थी, आइडेंटिटी और इनवर्स, ये 2 चीजें आपको और इसमें एडिशनल पढ़नी है। उसके लिए हम लोगों ने देखा क्वेश्चन को सॉल्व करके कैसे निकालते हैं, फाइंड आउट कैसे करते हैं, और वो हमारी हेल्प करेगी। डेफिनेशन, बस डेफिनेशन पता हो, लेके आगे बढ़ जाइए, सॉल्व करते जाइए, यू विल डेफिनेटली गेट आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इनवर्स एलिमेंट इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, is star defined on the set? ये तो खैर हम आपको ऐसे डायरेक्टली बता दे रहे हैं, स्टार ऑन 1 2 3 4 5। क्वेश्चन इज ए स्टार बी इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। अब आप बताइए, इज इट अ बाइनरी ऑपरेशन? क्या ये बाइनरी है? बाइनरी कौन से ऑपरेशन होते हैं? कोई भी 2 इस सेट का ले लिया जाए, ऑपरेशन लगाया जाए, जो नया रिजल्ट आए वो भी इसी सेट के अंदर होना चाहिए। जरा देख लीजिए, हम अपने मन से हमने ले लिया 2 स्टार 3, दैट इज एलसीएम ऑफ 2 एंड 3। 2 इस सेट के अंदर है? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब आपको तुरंत 2 एलिमेंट इसी के, और 2 और 3 दोनों इसी सेट के हैं, लेकिन इनका एलसीएम इसमें नहीं है। तो इसका मतलब स्टार इज नॉट बाइनरी। तो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था 6th, उसमें ये जो टिक लगे थे ये पूछा गया था, चारों मिल रहे थे आपको, कम्यूटेटिव भी था, एसोसिएटिव भी था, आइडेंटिटी भी थी, इनवर्स एक एलिमेंट का मिल गया था, लेकिन वो बाइनरी ही नहीं था ऑपरेशन। दैट ऑपरेशन वाज नॉट बाइनरी। तो वो ऑपरेशन बाइनरी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा पार्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते थे कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8, क्वेश्चन 8 कह रहा है, स्टार ऑन n नेचुरल नंबर पर a स्टार b इज HCF ऑफ a एंड b। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या ये एसोसिएटिव है, कम्यूटेटिव है, आइडेंटिटी क्या एग्जिस्ट करती है इस ऑपरेशन के लिए। ये 3 चीजें आपको बतानी है, यानी कम्यूटेटिव बताना है। तो आपको क्या लगता है कम्यूटेटिव है कि नहीं है? मतलब प्लेसेस बदल दीजिए इन दोनों का, तो क्या HCF बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा, कम्यूटेटिव है। बस लिखना है B स्टार A लेके चलिए, तो HCF ऑफ B एंड A, दोनों का प्लेस बदल दीजिए, HCF ऑफ A एंड B। So that is nothing but A star B. B star A equals to A star B. Therefore, star is associative. Sorry, star is commutative. और ऐसे ही एसोसिएटिव भी देख लीजिए, एसोसिएटिविटी। तो जब एलसीएम था, ये भी एसोसिएटिविटी ही आएगी इसमें भी। A स्टार B स्टार C, तो A स्टार ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, आएगा HCF ऑफ BC, और फिर यहां से स्टार हटाएंगे तो आएगा HCF ऑफ A कॉमा
HCF ऑफ BC, चाहे ये कहिए चाहे कह दीजिए HCF ऑफ ABC, तीनों का HCF एक साथ कैलकुलेट कर लीजिए आप, या दो दो करके करिए, ऐसा आपने क्लास 10th में किया है बहुत बार। 3 नंबर का HCF हमेशा दो दो करके करते हैं, पहले 2 का निकाला, फिर जो आंसर आया उसका और 3rd नंबर का HCF निकाल दिया। तो वैसे ये है, चाहे आप BC का HCF निकालिए, फिर जो HCF आए उसके साथ A का HCF निकालिए, एक ही बात है अगर तीनों का HCF निकाला जाए। तो ठीक इसी तरह से लेफ्ट साइड राइट साइड ले लीजिए, ब्रैकेट बदल दीजिए। तो बस लिखने का तरीका आपको बस सीखना है, HCF ऑफ AB ये स्टार C, तो स्टार हटेगा, HCF ऑफ AB कॉमा C, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट HCF ऑफ ABC, सो दिस क्लियरली स्टार इज एसोसिएटिव, तो स्टार एसोसिएटिव होगा। कम्यूटेटिव निकला स्टार, एसोसिएटिव भी निकला। अब जरा आइडेंटिटी चेक कर लेते हैं कि क्या HCF में आइडेंटिटी आएगी, कम्यूटेटिव उसमें LCM में तो आइडेंटिटी आ रही थी, बट क्या इसमें आइडेंटिटी आएगी? तो जरा देख लेते हैं। आइडेंटिटी हम एज्यूम करके चलते हैं कि लेट इज द आइडेंटिटी, तो A स्टार E स्टार A इक्वल्स टू A फॉर एवरी A, कोई एक ले लेते हैं। दिस इंप्लाइज अब बताइए, अगर HCF ऑफ A और E अगर A आया है तो E 1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 1 के साथ अगर 2 लेंगे तो HCF 1 आएगा, 1 के साथ अगर आप 5 लेंगे तो 1 आएगा, लेकिन E नहीं आ रहा ना, यहाँ पे तो A आ रहा है, यही आ रहा है। मतलब कहने का मतलब हुआ 2 और 1 का HCF क्या 2 आएगा? नो। यहां जो भी अगर ये A आया है, इसका मतलब ये जो E है, E मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ A। आप सोचिए अगर किसी का HCF 2 आया है तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स या तो दूसरा नंबर 2 का मल्टीपल 2 है तब तो आया है, या 4 है 2 आया, या 6 है तो 2 आएगा। तो 2 के साथ अगर HCF 2 ही है तो सेकंड नंबर मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 2। 3 के साथ अगर किसी नंबर का LCM 3 है HCF, तो फिर सेकंड नंबर मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3। तो आप सोचिए E 2 का मल्टीपल अगर हो गया या A का मल्टीपल हो गया, इट मींस E डिपेंड्स ऑन A। अगर E A पर डिपेंड करता है तो यूनिकनेस की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, जो आइडेंटिटी आती है दैट मस्ट बी यूनिक, और वो कांस्टेंट होनी चाहिए, वो वेरिएबल नहीं होनी चाहिए। ये वेरिएबल हो गया। अब जैसे देखिए, अगर हम यहां पर A के टर्म्स में हम ले रहे हैं मल्टीपल ऑफ A, इसका मतलब ये हुआ 2 लेंगे तो E की वैल्यू डिफरेंट आएगी, 3 लेंगे तो E की वैल्यू डिफरेंट आएगी, 4 लेंगे तो E की वैल्यू डिफरेंट आएगी। अगर E की वैल्यू डिफरेंट आ रही है हर नंबर बदलने पर, तो फिर आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट। E कैनॉट बी रिटन इन टर्म्स ऑफ A। कभी भी किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट को आप उस A के टर्म्स में नहीं लिख सकते, दैट मस्ट बी कांस्टेंट एंड यूनिक। मतलब ऐसा नहीं कि 2 की आइडेंटिटी अलग है, 3 की आइडेंटिटी अलग है, 4 के लिए आइडेंटिटी अलग है, 5 के लिए आइडेंटिटी अलग है, ये नहीं हो सकता। 2 के लिए भी वही आइडेंटिटी होनी चाहिए जो 3 के लिए है, जो 4 के लिए है, जो 5 के लिए, सबकी आइडेंटिटी सेम आती है। तो ये फैक्ट यहां पर क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए हम यहां पर कहेंगे कि देयरफॉर आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट। ध्यान दीजिएगा, कभी भी E की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ A नहीं आना चाहिए, टर्म्स ऑफ A, और वेरिएबल नहीं होना चाहिए, इट मस्ट बी कांस्टेंट। E कैनॉट इक्वल्स टू, कैनॉट रिटन इन टर्म्स ऑफ A और वेरिएबल, ये E वेरिएबल नहीं हो सकता, इट मस्ट बी यूनिक नंबर, कोई कांस्टेंट नंबर होना चाहिए।